फैंटास्टिक सीरीज है। और उसके बाद हमारे पास स्टेशनरी के आइटम है, कॉस्मेटिक्स की सीरीज है, घर की एसेसरीज के आइटम आ गए, ट्रैवल एसेसरीज और बैग्स की सीरीज आ गई, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ गया। अभी आने वाले वक्त में एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा बड़ा बोलबाला रहेगा, बहुत ज्यादा। वजह क्या है कि क्योंकि जो इस तरह से जो हालात अभी उन हालातों में, क्योंकि हम सबके पास से काम जो आदमी अपने व्यापार करते थे, वो व्यापार डिस्टर्ब हो गए, जॉब डिस्टर्ब हो गई, आदमी करे तो करे क्या। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन लोगों के पास होता है खेती करने का, और खेती के प्रोडक्ट्स एक लाजवाब सीरीज जो पिछले 11 साल से हम लोग मार्केट कर रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन चीज है जिससे अपनी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ये बहुत मदद करेगा सभी लोगों को, उन किसान भाइयों को। फुटवेयर की सीरीज है, यहाँ पे हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन इसलिए है क्योंकि उनको टेस्ट अच्छा लगता है। मुर्गे से दुश्मनी नहीं किसी की, ऐसा नहीं सर मुर्गे से दुश्मनी निकाल लिए इसको उसको पकड़ के मैं काट के खा जाऊंगा। टेस्ट अच्छा लगता है, इसका मतलब उनको टेस्ट अच्छा चाहिए। जो प्रोडक्ट है गुड डॉट के, उनके टेस्ट अच्छे हैं, उनका हाइजेनिक है प्रोडक्ट सारे, कॉस्ट कम होती है, हर घर में बनाना आसान होता है, और सबसे बड़ी मजेदार बात है उनको स्वाद में समझौता नहीं करना पड़े और चीज उनको अच्छी मिल जाए। तो ये लाजवाब सीरीज है। और अभी तक हमारी कंपनी जो ये प्रोडक्ट्स सेल कर रही है, तो पिछले 4 सालों में अभी हिंदुस्तान में लगभग ज्यादा बचा चुके। बड़ा मिशन है जिसपे हम काम कर रहे हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल, जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि राइस ब्रान ऑयल है ये एक ऐसा तेल है जो हमारे घर में रोज खाने में काम आता है। लेकिन क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल ऑयल खाते हैं, तो उसके बाद हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे तंत्र मंत्र है, उस पर तेल जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो जो जरूरी चीज होने के बावजूद भी वो बुरे प्रभाव डालता है। तो राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो ये ना प्योर एकदम ट्रांसपेरेंट ऑयल है, और ये आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है, हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन है। और ये प्रूव करता है इस बात से कि आज हमारे इस प्रोडक्ट्स को बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं, मतलब बहुत भारी भरकम, बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडिशनल ऑयल में से इस तेल को माना जाता है। और हम आज लगभग इसको 11-12 साल से ये आरसीएम कंपनी इसकी मार्केटिंग कर रही है। अभी लगभग 40 लाख लीटर तेल आरसीएम मंथली सेल करता है। 40 लाख लीटर पर मंथ। अभी न तो मजाक की बात है और न कोई मार्केटिंग गिमिक्स है, क्योंकि ये संभव नहीं है। कोई भी चीज है अगर लगातार किसी के पास उसकी डिमांड है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स में दम है, वो चीजों में दम है, इसलिए वो लगातार डिमांड है। बल्कि लोग दीवाने हैं। और जब अभी कोरोना के इन दिनों में जब मार्केट बंद था, डिलीवरीज नहीं हो रही थी, तो लोगों की बार बार कॉल आते, सर बस कैसे भी करके तेल तो हमारे पास पहुंचाई दो आप। ऐसा हुआ भी कि हेल्थ गार्ड ऑयल पर्टिकुलर तेल की गाड़ियां अलग से निकाली गई और अलग अलग डिपो पे, और कुछ नहीं था लेकिन तेल पहुंचाया गया, क्योंकि लोगों की इतनी दीवानगी इस प्रोडक्ट के प्रति। क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट में बहुत टेस्टलेस है। ये टेस्ट में हमें इसलिए फायदा लगता है क्योंकि जब हम सब्जियां बनाते हैं घर में, तो हमें सब्जियों का स्वाद आता है इस तेल के साथ खाने से। साथ में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है। वर्ल्ड बेस्ट मतलब अब ये तो मतलब बात अपने आप में एक बहुत बड़ी होगी। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल और छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी, कोई भी कारोबार बड़ा तब माना जाता है, बड़ा तब होता है जब उसके प्रोडक्ट्स में दम हो, प्रोडक्ट्स की चीजें कमाल और लाजवाब हो। और यहाँ पे आरसीएम जो जिस प्रोडक्ट पे काम करता है वो इंडिया के बेस्ट नहीं है, वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। और ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट का अवार्ड विनिंग है। साथ में एक मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड हमारे को मिला हुआ है जो लंदन से मिला हुआ है। ये प्रमाण करता है कि जो प्रोडक्ट्स पे जो कंटेंट हम लिखते हैं वो प्रोडक्ट्स के कंटेंट बिल्कुल खरे होते हैं। इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर ने बेस्ट ब्रांड का अवार्ड दिया हुआ है और गिनीज बुक का अवार्ड मिला हुआ है। अब इतने भारी भरकम अवार्ड, मतलब ये हर किसी के बस की बात तो नहीं है। ये सारे के सारे उत्पादन, इसमें से ज्यादातर उत्पादन, मतलब सारे तो नहीं लेकिन ज्यादातर उत्पादन यानी कि 70% प्रोडक्ट्स कंपनी खुद बनाती है। अब इतने लाजवाब सीरीज और ये प्रोडक्ट्स है जो रोजमर्रा के हमारे घरों में, कि मैंने इस बिजनेस को 20 साल पहले शुरू किया। 20 साल पहले, मतलब 20 साल हो गए आज इस बिजनेस को काम करते हुए। और जब मेरी शुरुआत थी तो इस पूरी कंपनी का एक सिंगल आउटलेट था, एक, यानी ये जो आपको काले काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, 9000 डॉट है, सिंगल आउटलेट था कंपनी के कैंपस में, कंपनी का ही आउटलेट था कंपनी के कैंपस में। आप सोचिए, सिर्फ एक दुकान थी कंपनी की। और प्रोडक्ट की बात करता हूं तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, कपड़े में पैंट पीस, सिंगल एक प्रोडक्ट। भरोसा किया मैंने कंपनी पे। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपको जोड़ देके कहना चाहता हूँ
कि कोई भी अगर काम करते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो व्यक्ति कैसे है। आपकी जीवन की आगे के जो मिलते हैं, जब आप काम करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं और वो कंपनी आपको सपोर्ट करती है, कंपनी आपके लिए बड़ा काम करती है। मेरे को विश्वास था इस कंपनी पे, मैंने 20 साल पहले शुरू किया, एक पेंट पीस था, लेकिन डेडिकेशन से काम किया। मुझे पता था कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट लाएगी और कंपनी ने बार बार बीच में मैसेज भी दिया कि हम कुछ कुछ धीरे धीरे करते करते प्रोडक्ट लाते जाएंगे। और शुरुआत में फिर 3 प्रोडक्ट आए, उसके बाद फिर 4-5 प्रोडक्ट आए, फिर 10 आए, फिर 15 आए, फिर 20 आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, मतलब आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि किसी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि कंपनी आने वाले वक्त में क्या क्या लेके आएगी, लेकिन कंपनी ने आज इतनी बड़ी सीरीज हमारे सामने लाके खड़ी कर दी है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि 20 साल पहले जब एक से इतने सारे हो गए, तो आने वाले दिनों में, मतलब मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में ही आप कंपनी में कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स देखोगे। आने वाले महीनों में प्रोडक्ट की नई नई सीरीज देखोगे आप, और कुछ सालों में आपको लगेगा कि कंपनी के पास प्रोडक्ट की सीरीज में अब 100, 200, 500 प्रोडक्ट नहीं है, 1000, 2000 प्रोडक्ट नहीं है, वो हजारों की तादाद में प्रोडक्ट आने लगे हैं। के साथ शेयर कर रहा था कि आज 9000 से ज्यादा आउटलेट है और इतनी सारी प्रोडक्ट सीरीज है, तो आने वाले वक्त में हजारों की तादाद में प्रोडक्ट होंगे और ऐसी तैयारियां कर रही है। उसके लिए कंपनी को पता है कि हमारे को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या सेटअप चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी अभी अपने सर्वर को अपडेट कर रही है, नई तकनीक नए टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, ताकि आप हजारों तरह के प्रोडक्ट्स इस कंपनी में देख पाओ। कंपनी ने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रखी है, बहुत बड़ी, ह्यूज। भीलवाड़ा में कंपनी की इंडस्ट्रीज है, रुड़की में इंडस्ट्रीज है, गैंगटॉक में है, गुवाहाटी में है, बॉम्बे में है, उदयपुर में है, अहमदाबाद, बहुत सारी जगह पे है। और बहुत सारे लोग जो अब तक पहले मीटिंगों में जाते रहे, भीलवाड़ा जाते रहे, कंपनी की फैक्ट्री में विजिट करते रहे, उनको पता है कि कंपनी का एम्पायर कितना बड़ा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस काम को करते हैं और काम करते करते इस साइज का बिजनेस को बहुत बड़ा कर लेते हैं, तो आपको कभी प्रोडक्ट की सप्लाई को लेकर चैलेंज नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई काम करते हैं, काम को बड़ा करना है। अगर कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पाए या बना ही नहीं पाए, तो फिर आपका काम बड़ा करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ये कंपनी काम कर रही है और काम करने के बाद अब इसका मॉडल क्या है, थोड़ा सा इसको बारीकी से समझते हैं हम लोग एक ग्राहक हैं, हम सारे सामान अपने एक दुकानदार से खरीद के लाते हैं। एक दुकानदार किसी बड़े होलसेलर से खरीद के लाता है, होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट से खरीद के लाता है, C&F एजेंट जो है वो कंपनी से खरीद के लाता है, और बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजिंग पे खर्च होता है। यानी ये बिचौलियों के पास बहुत सारा पैसा चला जाता है। लगभग 45% पैसा इस कंपनी के हिसाब से कभी 45% से ज्यादा पैसा बिचौलियों के बीच में चला जाता है। इस कंपनी ने क्या किया कि ये जो 45% पैसा है बिचौलियों को, यानी कि इन कंपनी ने डीलर नहीं बनाए, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाए, एडवर्टाइजिंग नहीं किया, यानी वो सारा जो खर्चा जो यहाँ हो रहा था, इस कंपनी ने इस खर्चे को बंद कर दिया और ये सारा का सारा पैसा कंपनी ने ग्राहकों के बीच में बांटना शुरू कर दिया। यानी आप और हम, यानी आप और हमारे बीच में भी ये पैसा आने लगा। और ये कंपनी अगर मान लीजिए काम करती है और काम करने के बाद इस कंपनी का कारोबार होता है अगर 1 करोड़ का, तो कंपनी को 45 लाख रुपए कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। अगर कंपनी का कारोबार होता है 10 करोड़ का, तो कंपनी को 4.5 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और अगर कंपनी का कारोबार हो जाता 100 करोड़ का, तो कंपनी 45 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कंपनी का कारोबार हो जाता 1000 करोड़ का, तो कंपनी 450 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यानी अब आपके हमारे ऊपर है, हम जितना ज्यादा टर्नओवर कर लेंगे, टर्नओवर कैसे करेंगे अभी वो बात में भी आगे आपके बीच में शेयर करूंगा, उतना ज्यादा पैसा हमारे बीच में आना लगेगा। 20 साल पहले मैंने शुरू किया, अभी लगभग मैं 14,000 करोड़ का ट्रेड में कर चुका हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 6,500 करोड़ रुपए, तो 6,500 करोड़ रुपए अभी तक हिंदुस्तान में आम आदमी के बीच में बट चुका है। 6,500 करोड़ रुपए ये पैसा आया। पहले एक पैसा नहीं आ रहा था, मतलब पहले एक भी पैसा आम आदमी के पास नहीं आ रहा था, क्योंकि आम आदमी दुकान पे जाके सामान खरीदता था और वो बिचौलिए पैसा कमाते थे। अब कंपनी ने जो तरीका किया, वो पैसा बिचौलियों का पैसा आम आदमी को दिया। 6,500 करोड़ रुपए अब तक आ चुका है, जो कि एक शुरुआत थी। आगे चल के जैसे जैसे कारोबार बड़ा होता जाएगा, ये आम आदमी के इनकम का साइज बहुत बड़ा होता जाएगा। कैसे करना होता है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाते हैं और बनाने के बाद हम फिर अपनी टीम में कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हैं। हमारी टीम में जैसे मान लीजिए हमने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, कम से कम 2 लोगों को जरूर ज्वाइन कराने से नीचे टीम की इनकम हमें मिलना शुरू होती है, डिफरेंस इनकम आना शुरू होती है। कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर 2 से कम है
तो आपको अपनी खरीदारी पे तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको टीम के बड़े बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम कम से कम 2 लोगों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करें। आप 2 से 3 पे कर सकते हैं, 4 ज्यादा पे कर सकते हैं, ज्यादा के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन कम से कम 2 लोगों की शुरुआत करनी चाहिए। और उसके बाद हमारा काम बनता है कि ये 2 लोगों के घरों में जब जब प्रोडक्ट आएगा तब तब हमारे घर में उनके यहाँ से इनकम आने लगेगी। अब कब कब प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे आपने देखा विनीता मैडम ने बिजनेस ज्वाइन किया। अब विनीता मैडम के घर में हर महीने साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, मसाला, पापड़, अचार, चटनी आ रहा है, ये कंपनी से खरीद के ला रही है, लेकिन कंपनी ने आपके खाते में ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफर कर देना है अपने आप। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक के खाते में पैसा ट्रांसफर, यानी कुछ आना शुरू हो गया। हमने दिया कुछ भी नहीं है, हमने केवल इस कंपनी में अपनी केवाईसी करवाई, सिर्फ केवाईसी करवाई। उसके बाद अपने घर के सामान खरीदे, अपने खुद के घर में जो सामान आते हैं वो सामान खरीदे। प्रोडक्ट की बात आती है, जो मैंने पूरा कैटलॉग आपको दिखाया। प्राइस की बात आती है, मैं थोड़ा प्राइस पे भी आ जाता हूँ एक बार, कि इस कंपनी का जो प्राइस है वो हमेशा आप जब भी चेक करेंगे तो अगर क्वालिटी के साथ तुलना करेंगे तो आपको मार्केट से चीजें सस्ती मिलेंगी। हाँ, अगर आप क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे तो फिर प्राइस में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लग सकता है। फिर भी मैं जैसे आपको कुछ प्राइस बताता हूँ। 10 रुपए का साबुन है नहाने का, एक 55 ग्राम का पैकिंग है, मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मार्केट में वही साबुन 50 ग्राम मिलेगा, आरसीएम 55 ग्राम देता है आपको। और ये 10 रुपए का साबुन, 10 रुपए इसकी एमआरपी है, मार्केट में वो प्रोडक्ट एमआरपी पे मिलता है, लेकिन आरसीएम आपको वही प्रोडक्ट आपको डीपी प्राइस पे देता है, यानी आपको 10 रुपए नहीं, अब 9 रुपए देने पड़ते हैं। आपने जैसे ही केवाईसी कराई, आपकी रोज हमेशा हमेशा के लिए आपकी चीजों की कीमत कम हो गई। और उसके बाद अब आपने जैसे जिससे टीम बनाई, यहाँ पे विनीता मैडम के घर में प्रोडक्ट आते हैं या जया मैडम के घर में प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि ये आपके रेफरेंस से टीम आए हैं। इनके घर में जब जब प्रोडक्ट आएगा आपके खाते में थोड़ा सा पैसा आना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट इनको भी सस्ता मिलेगा, मतलब इनको भी ऐसा नहीं कि इनको महंगा मिलेगा, इनको भी 9 रुपए का प्रोडक्ट है तो 9 ही रुपए में मिलेगा, क्योंकि कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, उसके तहत जो बिलिंग होती है उसमें कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर नहीं जा सकती। अब बात ये आगे आती है कि विनीता मैडम इसी तरह से ये भी एक बिजनेस करती है और ये भी किसी और को स्पॉन्सर करती है, आगे किसी को शामिल करती है, और ऐसे ही जया मैडम किसी को आगे लेके आती है। तो अब जो टीम बनती है और नीचे की जो टीम में जो लोग आते हैं उसके आने से अब विनीता मैडम और जया मैडम के घर में भी पैसा आता है, लेकिन साथ साथ में अब आपके घर में भी पैसा आना शुरू हो जाता है, यानी आपकी भी इनकम बढ़ती जाती है। यहाँ पे हेमंत जी के घर में प्रोडक्ट आएगा, थोड़ी सी इनकम विनीता मैडम को आएगी, तो थोड़ा सा पैसा आपके पास भी आएगा। यानी अब ये जैसे जैसे टीम बढ़ती जा रही है, अब आपकी इनकम का साइज बढ़ता जा रहा है। अब आपकी इनकम बढ़ाने के लिए आपने फैक्ट्री नहीं लगाई, आपने लोन नहीं लिया, आपने कोई कर्जा नहीं लिया, आपने कोई दुकान नहीं खोली, आपने कोई मुनीम नहीं रखा, आपने कोई जॉब नहीं छोड़ी, आपने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, बस आपने अपना घर का प्रोडक्ट चेंज किया, आपने केवाईसी कराई, घर का प्रोडक्ट चेंज किया, और आपके घर में एक इनकम आने का साधन खड़ा हो गया। ये छोटी सी शुरुआत है, लेकिन ये बड़ी कितनी हो जाती है अभी आज इस बात को हम समझेंगे। ये शुरुआत तो छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ी हो जाती है। अगर ये बहुत बड़ी नहीं होती, ये रोजमर्रा के सामान का कारोबार बड़ा नहीं होता, तो मुकेश अंबानी, हिंदुस्तान के सबसे धनी वानी आदमी, वो रोजमर्रा के सामानों का बिजनेस करने शुरू नहीं करते। रतन टाटा रोजमर्रा के सामानों का बिजनेस करना शुरू नहीं करते। आज अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां डेली प्रोडक्ट्स पे काम करती है, उनको पता है कि ये वाला बिजनेस जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। और कोरोना की इन हालातों में अभी अगर आप देख रहे हैं तो जो भी स्थितियां हैं, स्थितियां कुछ ऐसी गंभीर हो गई है कि हो सकता है कि बाकी कोई कारोबार चले नहीं चले, बाकी कोई कारोबार के लिए बिक्री हो ना हो, मैन्युफैक्चरिंग हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन रोजमर्रा के सामान है, वो ग्रोसरी का जो प्रोडक्ट है उसका कारोबार तो चलेगा ही चलेगा। और पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पूरी की पूरी ग्रोसरी की सीरीज बनाने वाली कंपनी सिर्फ इकलौती आरसीएम में, और दूसरी कोई भी कंपनी नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि ये आपने एक बार नेटवर्क खड़ा कर लिया है, अब आपकी टीम बढ़ती जा रही है, तो टीम बढ़ रही है, तो जैसे जैसे टीम बढ़ती जा रही है वो इनकम अब आपको और आपके बच्चों के नाम पे आना शुरू हो जाती है। और आपके बच्चे बड़े होते जाएंगे, एक दिन वो इनकम आपके बच्चों के साथ आपके बड़े होते जाएंगे, उनके पास भी आती जाएगी, और जब उनके बच्चे होंगे तो फिर उनके बच्चों के पास भी आती जाएगी। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ ईमानदारी से कि मैंने इस बिजनेस में जो काम किया, तो मैंने अपने बच्चों के लिए, मतलब मेरे बेटे के लिए, मैंने अपने इनकम का एक बड़ा साधन खड़ा कर दिया। और यहाँ पे यही काम हम सब लोग कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो टीम बनाई वो टीम से अब आपके पास जिंदगी भर इनकम आना शुरू हो जाती है।
कितना पैसा बनता है, एक बहुत मोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इस बारे में छोटी सी बातचीत करेंगे हम लोग। देखिए 45% कंपनी पैसा बांटती है, 32% डिफरेंस कमीशन के रूप में, 8% रॉयल्टी के रूप में, 5% टेक्निकल बोनस के रूप में बांटती है। यानी ये टोटल 45% पैसा बढ़ता है। डिफरेंस कमीशन ऐसे मिलता है कि अगर आपका टर्नओवर 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच में होता है तो आपका 10% का स्लैब होता है। मान लीजिए मेरा स्लैब हुआ 5,000 रुपए का, 5,000 से कम पे 10% का स्लैब है, 5,000 होते ही 12% हो जाएगा। तो अगर मेरा 5,000 से कम का स्लैब है, मुझे 500 रुपए का कमीशन मेरा अपने आप बन जाएगा। यानी कि मेरे पहले ही तो प्रोडक्ट मेरे को सस्ते मिल रहे हैं, ऊपर से मुझे कमीशन मिलना और शुरू हो गया। अब साथ में अगर मैं टीम में भी खरीदारी करवाता हूँ तो जो टीम में काम होता है, थोड़ा थोड़ा कमीशन मुझे वहां से भी मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ बड़े बड़े स्लैब बढ़ते जाते हैं और वो स्लैब बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 32% तक के स्लैब आ जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने काम किया और हमने काम करके हमने अपने खुद की खरीदारी की 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की, और हमने ऐसे कुछ टीम बनाई। हमने एक इधर टीम बनाई, इसका बिजनेस हो गया 1,70,000 का, ये टीम बनाई 1,20,000 का हो गया, ये टीम बनाई कमीशन हो गया 50,000 का, ये टीम बनाई कमीशन हो गया 20,000 का। ये 4 टीम आपने तैयार कर ली। यहाँ पे टोटल बिजनेस हुआ 3,62,000 का, और टोटल करने से ये 32% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 32% पैसा कंपनी को बांटना है। ये पैसा बनता है लगभग 1,15,840 रुपए। अब ये 1,15,840 रुपए सारा का सारा पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टीम बनाई है तो नीचे की टीम ने भी काम किया है, टीम आपकी अकेले की मेहनत से नहीं बनी हुई है। तो ये कंपनी का सिस्टम ऐसा कि सबको पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी एक टीम बनी है आपकी ए लेग, जो आपकी ए टीम बनी है, तो जो ए टीम बनी है आपकी ये वाली, और ये जो टीम है इसका जो टोटल बिजनेस हुआ था 1,70,000 का, जिनका स्लैब आया 26.5% का, तो उसका 45,050 रुपए इस टीम के लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा, जो कि कंपनी अपने आप भेज देगी। ये बी ग्रुप बना आपका, और ये बी ग्रुप का जो स्लैब आया वो 24% का आया, तो 28,800 रुपए कंपनी इनके बीच में बांट देगी। जो सी ग्रुप बना उसमें जो कमीशन हुआ वो 50,000 का हुआ, मतलब 50,000 का टोटल टर्नओवर हुआ, उसका कमीशन बना 9,500 रुपए, ये कंपनी सी लेग में बांट देगी। और जो चौथा डी लेग है, डी लेग पे जो कमीशन बन रहा है वो बन रहा है 16.5%, यानी 3,300 रुपए। तो 3,300 रुपए कंपनी डी लेग के टीम के बीच में बांट देगी। तो अब यानी ये सारा पैसा बांटने के बाद जो डिफरेंस बचेगा आपका, यानी टोटल 1,15,840 में से ये सारा पैसा लेस करने के बाद जो पैसा बचता है 29,190 रुपए, ये आपके खाते में कंपनी आपके पास ट्रांसफर कर देगी। 29,000 रुपए का चेक आपके घर में आ गया। क्या किया आपने? आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदा और आपने अपने परिचितों को इस बारे में बताया, बात खत्म, दैट्स इट, सिंपल। अब प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो लेना ही है। बाजार से लेंगे तो पैसा नहीं आएगा, आरसीएम से लेंगे तो इनकम आएगी। और इनकम ऐसा नहीं कि ये 29,000 रुपए आएगी या 20,000 आएगी या 5,000 आएगी, तो इनकम बढ़ती जाएगी। इसके बाद जब नीचे की टीम काम कर रही है, काम करते करते आपकी एक रॉयल्टी इनकम आती है, रॉयल्टी के स्लैब आते हैं। तो रॉयल्टी के यहाँ पे 4 स्लैब है। पहला स्लैब आता है 3% का, जब आपकी छोटी लेग में बिजनेस हो जाता है 1,15,000 और बड़ी लेग में 3.5 लाख, तो 3% का स्लैब मिलता है। छोटी में 1,70 हो जाएगा तो 4.5 का स्लैब मिलता है, छोटी में 2,60 होगा तो 6% का, और 3.5 होगा तो 8% का। यानी कि रॉयल्टी के मुकाम पे जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो टोटल आपका कमीशन बनता है वो 20,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक के बीच में कमीशन आपका बनना शुरू हो जाता है। यानी अगर देखा जाए तो एक 20-30 हजार रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम कमाने वाले लोगों की संख्या हिंदुस्तान में है कितनी? बहुत कम। मतलब लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 10-15 हजार रुपए की नौकरी में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन पैसा नहीं कमा पाते। यहाँ पे आपने सिर्फ इतना किया कि आपने मार्केट का प्रोडक्ट खरीदने के बजाय आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदा, और जब भी जो थोड़ा स्पेयर टाइम मिला उस टाइम पे आपने इस बिजनेस की जानकारी टीमों को देना शुरू किया, और आपके पास इनकम आना शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि ये इनकम यही आके खत्म हो जाएगी। ये इनकम का सिलसिला अब एक बार बढ़ना शुरू हो गया ना, अब ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब कभी खत्म होगा ही नहीं है। कहते हैं ना, एक बार जो भी इनकम आपके पास एक रॉयल्टी के रूप में आने लगी है, तो ये इसका जो साइज है ना वो बिल्कुल बढ़ता जाता है। यहाँ पे उसके बाद आपका मुकाम आ जाता है टेक्निकल का। टेक्निकल पे आते होते आपकी इनकम जो हो जाती है, इसके अलग अलग स्लैब है, वो 1% का, फिर 2.25%, 2.5%, 3, 3.5%, 4%, 4.5%, 5.5 और 5% के टेक्निकल के स्लैब होते हैं। इसकी पूरी गणित मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये अगर आपको गणित चेक करनी है तो आप आरसीएम की वेबसाइट पे कभी भी जाइए, और वहाँ पे इसका पूरा मार्केटिंग प्लान और पूरी कैलकुलेशंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत अपने सीनियर चाहे उनके साथ बैठ के इस बात को समझ सकता है, और उनको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। अब ये जो पैसा है, इसका जो चेक बनता है वो 40,000 रुपए पर मंथ से लेके और बढ़ता हुआ
60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, यानी यहाँ पे अब इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन आप एक बार सोचिए, आप एक बार कल्पना करिए, आपने थोड़ा सा मेहनत की थी शुरुआत में। मेहनत के दो हिस्से थे, एक आपने खड़ी की जो छोटा सा डिसीजन था, और एक आपने लोगों को तैयार किया जो थोड़ा सा एक है ना हार्डर डिसीजन था कि मैं कुछ लोगों को तैयार करूंगा इस बिजनेस के लिए। और आपने लोगों को तैयार किया, टीम तैयार हुई, वो और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, लोग सपोर्ट करते जा रहे हैं, टीम बढ़ती जा रही है। उसके बाद आपकी जो इनकम का साइज बढ़ता है। इस बिजनेस में आपको वहां तक काम करना है जहां तक आपका बिजनेस पूरी तरह से सिस्टमेटिक आगे चलना शुरू ना हो जाए। तो उसके बाद आपका इनकम का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, फिर आपके आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि 40 लाख आ गया तो 40 लाख के बाद इसका दी एंड हो जाएगा, ये कभी दी एंड नहीं होगा। 40 लाख के बाद 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये बढ़ता ही जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ मेरे बेटे के नाम पे आने वाले वक्त में कितने रुपए पर मंथ के चेक आएंगे, तो शायद मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। वो एक लिमिटलेस है, वो बढ़ता ही जाएगा, एक समंदर की जितना बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमने जो काम किया, शुरू में जो काम किया, शुरू में जब काम करते थे, जब शुरू में लोग मना करते थे, तो उससे हम लोग घबराए नहीं। अगर आप शुरुआत करते हैं, अगर घबराते नहीं है, तो फिर आपका भी कारोबार बहुत बड़ा चलता रहेगा। इसकी लगातार बड़ी बड़ी मीटिंगें होती रही है, जहाँ पे इस बिजनेस में जो लोग आए उनको सीखा, समझा, सिखाया, उदाहरण दिए, उनके बारे में जानकारी की, उनको मोटिवेट किए, उनके सेलिब्रेशन प्रोग्राम किए, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हिंदुस्तान के ऑडिटोरियम सेमिनारों में होते रहे, और इन बड़े प्रोग्रामों के माध्यम से लोगों में मोटिवेशन आता रहा, लोग नॉलेज लेते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। और ये होते होते आज पूरे भारत में आरसीएम का पूरा सिलसिला इतना बड़ा हो गया है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं, ऐसा कोई एरिया नहीं, ऐसा कोई जोन नहीं, यानी आज की तारीख में लगभग 75 से 80 हजार गाँव के बीच में आज आरसीएम का नेटवर्क फैला हुआ है। अपने आप में बड़ी बात है ये।